नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य का मैं अध्ययन करवा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट पेपर की अपनी पुस्तक चल रही है आदिकाल और भक्तिकाल। भक्तिकाल के जिन कवियों को इस पुस्तक में सम्मिलित किया गया है, उनमें से हम अब तक कबीर को पढ़ चुके हैं और सूरदास के पदों का अध्ययन चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने सूरदास के 3 पदों का व्याख्यात्मक रूप आपके सामने रखा कि किस प्रकार हमें व्याख्या करनी है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सूरदास के कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों पर मैंने बात की। उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, हिंदी साहित्य को उनकी क्या देन है, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं। आज का जो मेरा व्याख्यान है उसमें आगे के जो पद हैं, 3 पदों के आगे जो अगले जो पद हैं, उनकी व्याख्या के लिए मैं आपके सामने हूँ। प्रथम जो 3 पद थे, ऊधो अखियाँ अति अनुरागी, एक पद यह था। उपमा नैन एक न रही, दूसरा पद। और ऊधो मन न भये 10-20, ये 3 पद थे। तीनों पदों का मैंने अर्थ समझाया, व्याख्या की और व्याख्या से संबंधित जो महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ थीं उन पर विचार किया। अब अगला पद है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाए सौह दय, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरन भेष है कैसो, कहीं रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोर करे गो घासी, सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबे मतिनासी। यह पद भ्रमर गीत सार में, जो सूर सागर का ही एक भाग है, उसमें संकलित है। श्री कृष्ण जी जब उद्धव को भेजते हैं और उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश देते हैं, तो गोपियाँ अपने वाक चातुर्य से बार बार उनसे प्रश्न पूछती हैं। भंवरे को माध्यम बना करके वो कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, कि हे उद्धव, हे भ्रमर, तुम जिस निर्गुण की उपासना करने की बात कह रहे हो, उस निर्गुण के बारे में हमें बताओ तो सही कि वह ब्रह्म है कैसा, वह कौन से देश का रहने वाला है। निर्गुण कौन देश को वासी, कि वह निर्गुण किस देश में रहता है। मधुकर कही समझाए सौह दय, हे भ्रमर, हमें अच्छे से समझाओ, तुम्हें हम सौगंध दे रहे हैं। सौहदय यानी कि सौगंध दे रहे हैं। बूझत साँच न हासी, और तुम इसे हंसी मजाक ना मत समझो, हंसी ठिठोली मत समझो। हम तुमसे ये बिल्कुल सच्ची सच्ची बात पूछ रहे हैं कि हमें ये तो बताओ कि वह निर्गुण ब्रह्म कहाँ रहता है, किस देश का रहने वाला है। को है जनक कौन है जननी, उस निर्गुण ब्रह्म का जनक कौन है और उसकी जननी कौन है, यानी माता पिता कौन है, ये भी हमें बता दो। कौन नारी को दासी, उसकी पत्नी कौन है, नारी कौन है, और को दासी, उसके दास दासियाँ कौन हैं, या वह किसका दास है। ये तो हमें बताओ कि उसके माता पिता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसके नौकर चाकर कौन है। कैसो वर्ण भेष है कैसो, कहीं रस में अभिलाषी, कैसा उसका वर्ण है, रंग कैसा है, सांवला गोरा काला कैसा है। कहीं रस में अभिलाषी, और किस रस का वो पान करने वाला है, कैसी उसकी अभिरुचि है, किस तरह का व्यक्तित्व है, ये भी हमें बताओ। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोर करे गो घासी, अगर कोई तुम्हारे साथ हंसी मजाक करेगा तो वह अपनी उस करनी का फल जरूर पाएगा। तुम ये मत समझो कि हम तुमसे हंसी मजाक कर रही हैं, हम तो बल्कि सच्ची सच्ची बात ये पूछ रही हैं कि उस निर्गुण के बारे में हमें बताओ तो सही कि वह निर्गुण ब्रह्म है कैसा, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या उसकी रुचियाँ हैं, कौन उसके माता पिता हैं, कौन उसकी पत्नी है और कौन उसके नौकर चाकर हैं, कैसा उसका वर्ण है। ये सब बातें हमें तुम बताओ, हम तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही हैं। यदि हम मजाक करेंगी तो इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। इस प्रकार गोपियाँ उद्धव को ये कह रही हैं।
सुनत मौन है रहो बावरो सूर सबे मतिनासी। इन सब प्रश्नों को सुन कर के उद्धव जो महाज्ञानी थे, महापंडित थे, वो बिल्कुल बावले से हो गए, उनकी मति भ्रमित हो गई और बार बार वो इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं सूझ रहे हैं। सुनत मौन है रहो बाबरो सूर सबे मति नासी। और सारी जो बुद्धि है उसकी वो नाश की तरफ चली गई है, नष्ट हो गई है, उसे कुछ नहीं सूझ रहा है। इस प्रकार गोपियाँ बड़े ही वाग विदग्धता के साथ, वाचालता के साथ उद्धव से जानना चाहती हैं कि हम श्री कृष्ण को तो हम जानते हैं, उसका रंग रूप जानते हैं, उसके माता पिता को जानते हैं, उसके स्वभाव को जानते हैं, हम तो उसी की उपासना करते हैं, पर तुम हमें ज्ञान दे रहे हो कि निर्गुण की उपासना करो। तो वह निर्गुण है कैसा, हमें दिखे तो सही, हम उसे जाने तो सही। हम अगर जान जाएंगी तो उसकी उपासना भी करने लग जाएंगे। इससे अगला पद है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसे कान्ह काहन जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याध हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चकरी। श्री कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ और अनन्य प्रेम को प्रकट करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं, जो हरि हैं, वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। एक पक्षी होता है हारिल, जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाए हुए रहता है। ऐसा कहा जाता है कि वह कैसी भी परिस्थितियों में उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। तो यहाँ उस हारिल पक्षी से तुलना करती हुई गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं कि हमने अब उन्हें पकड़ लिया है, हम उनको छोड़ने वाली नहीं है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण नंद नंदन हमारे उर यानी हृदय में समाये हुए हैं और वो हमने दृढ़ करके पकड़ लिए हैं। अब हम उनको किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्ह कान जकरी। जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में हमारी तो बस एक ही जक लगी रहती है। जक का मतलब बार बार किसी बात को कहते रहना। वह जक हमने लगा दी है और वो जक है कान्हा, कान्हा की, श्री कृष्ण की। कि रात दिन सोते जागते हमारे ध्यान में केवल एक ही रहते हैं और वो हैं श्री कृष्ण। उन्हीं की हम पूरे दिन बारंबार बारंबार आराधना करते रहते हैं, जक लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और हमने तो सुना भी है ये कि जिस योग की आप बात कर रहे हो, जिस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए योग साधना की आप वकालत कर रहे हो, उसके बारे में हमने सुना है कि यह तो करुई ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी के समान होता है। यानी ये इसका जो साधना है वो इतनी आसान नहीं है, इसके लिए साधक को बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ऐसी जो बीमारी है उसे आप हमें क्यों सौंप रहे हो? सूतो व्याध हमको ले आए। ऐसी बीमारी को, ऐसी आफत को तुम हमें हमारे लिए ले आए, देख ही सुनी न करी। और जो ऐसी चीज़ है जिसे न देखा है, न सुना है, न किया है, ना तो हमने उस ब्रह्म को देखा है, ना उसके बारे में सुना है और ना इस योग को किया है, ऐसे काम को तुम हमें करने के लिए बता रहे हो। और हम जबकि पहले ही श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर चुके हैं। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो जिनके मन चकरी। और यहाँ उपालंब देती हुई, उल्हाना देती हुई गोपियाँ कहती हैं कि यह जो योग विद्या है, यह जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग है, ये तो आप उनको सौंपो जिनके मन चक्री, जिनके मन भ्रमित होते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर,
हमारा मन तो बिल्कुल स्थिर है, हम तो श्री कृष्ण को अपने मन में जगह दे चुके हैं, अपने हृदय में बिठा चुके हैं। अब हम किसी भी तरह उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। इस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को इस पद में प्रकट करती हैं। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। आगे मैं इससे अगले पदों की व्याख्या आपके सामने रखूँगा। धन्यवाद।